गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाली बातचीत। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स बुक पार्ट 1 चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चैप्टर करने से पहले हमने जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किए थे वो वैल्यूज़ पता होने चाहिए, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ नोट डाउन कर लेना। उसके बाद पेज नंबर 40 में देखना, पेज नंबर 40 पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए होंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल, ये वाला जो टेबल है इसको भी हमें लर्न करना है। तो ये दो टेबल जो है पहले तो वो पता होना चाहिए। अब हम शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.1। तो जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है उसका पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिख देना लेट y इक्वल टू, इस पूरे वाले टर्म को हम y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स मतलब 1/sin -1/2। अब इस साइन को वहां पे शिफ्ट कर देंगे, बनेगा ये साइन y और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास -1/2। अब जो पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज दिखाए थे वो अगर देखोगे तो 1/2, साइन में 1/2 कब आती है, साइन 30। और साइन 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, π/6। π/6 क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन 6 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 30। तो हम साइन 30 को कैसे लिख सकते हैं, π/6। तो सिर्फ इस वाले टर्म को हम भी सॉल्व करेंगे, इस वाले को नहीं, सिर्फ इधर वाले पे ध्यान देना। ये बन जाएगा हमारा साइन और ब्रैकेट में हमारा क्या है, ये साइन 30 की वैल्यू है तो ये बनेगा हमारा π/6 और जो माइनस है उसको माइनस बाहर लगा देना, तो ये माइनस साइन ब्रैकेट में π/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा साइन, ये जो माइनस है अंदर चला जाएगा, -π/6 बनेगा। अब ये क्यों बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि -sin x जो होता है वो साइन ब्रैकेट में -x होता है। ठीक है, जो हमारा -sin x होता है उसको हम लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में -x, लिख देना नीचे बिकॉज। ठीक है, इसके बाद हमें स्टेटमेंट लिखनी है, वी नो दैट the range of the principal value, the range of the principal value of sin inverse, जो मैंने सेकंड टेबल दिखाया था पेज नंबर 40 पे, वहां से तुम्हें रेंज मिल जाएगा। इसका रेंज क्या था, -π/2 से π/2 तक। तो इसका रेंज है -π/2 से π/2 तक। नीचे लिखेंगे फिर देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, साइन -π/6 जो है, जो हमारा आंसर हमने निकाला है साइन -π/6 वो किसके इक्वल है, -1/2 के इक्वल है। फिर नीचे स्टेटमेंट लिखना है, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। यही था कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करना है। पहले पूरे वाले टर्म को हम y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। अब
इस कॉस को हम कॉस इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, यहाँ पे आएगा √3/2, एक कॉस को वहां पे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा cos y इक्वल टू √3/2। अब हमें ये पता करना है कि कॉस में √3/2 कब आता है। तो cos 30 जो होता है वो हमारा √3/2 होता है, ठीक है। cos 30 हमारा √3/2। इस वाले टर्म को देखेंगे हम सिर्फ, तो ये बनेगा हमारा cos 30, तो π/6 को हम cos 30 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया cos π/6। फिर वो स्टेटमेंट लिखना है जो पिछले क्लास में करवाया था, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स। cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इज 0 to π, 0 से लेके π तक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर cos π/6, cos π/6 फिर क्या है 3/2 के इक्वल है, ठीक है। फिर नीचे लाइन लिख देनी है, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फिर हमारे पास क्या आई, इज π/6। ओके, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ हमें cosec इनवर्स 2, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला, लेट y इक्वल टू cosec इनवर्स 2, पूरे टर्म को y मान लेना है, ठीक है। अब तो आई गया होगा कि इसको वहां पे कैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है। y इक्वल टू 1 अपॉन cosec, ब्रैकेट के अंदर 2, तो ये cosec y बन जाएगा इक्वल टू 2। अब हमें देखना है कि cosec में 2 कब आता है, cosec में 2 आता है 30 डिग्री पे। तो हम लिख सकते हैं इस वाले टर्म को, सिर्फ इस वाले टर्म पे ध्यान देना है, ठीक है। इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा cosec π/6। क्यों बनेगा, क्योंकि ये cosec 30 डिग्री जो होता है वो हमारा 2 होता है। नीचे वही सेम स्टेटमेंट, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू, और बेटा ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ cosec इनवर्स इज, cosec इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है वो ध्यान देना, -π/2 से π/2 तक, और आगे -0। ये सारी प्रिंसिपल वैल्यू तुम्हें टेबल में मिल जाएगी। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि cosec π/6 जो है वो 2 के इक्वल है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे थे हम, cosec इनवर्स 2 की, इज कितनी आई, π/6। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 4, tan इनवर्स ब्रैकेट में -√3, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3, तो y इक्वल टू 1 अपॉन tan बनेगा, ब्रैकेट में -√3, फिर ये बन जाएगा tan y इक्वल टू -√3, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब tan पे √3 कब आता है, tan 60 जो होता है हमारा वो √3 होता है। इस वाले टर्म को लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, माइनस को बाहर लिखेंगे, फिर tan 60 मतलब π/3, π/3 इज 60, ठीक है। अब क्यों होता है π/3 60, क्योंकि 180 डिग्री होता है पाई, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री होगा, तो tan 60 जो होता है हमारा वो π/3 होता है। अब हम माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं, tan -π/3 बनेगा। क्यों बनेगा वो साइन वाले केस में लिख दिया था, वो नीचे चाहो तो लिख सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं वो। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू sorry, we know that the range of
रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, tan -π/3 जो है वो किसके इक्वल है, -√3 के इक्वल है, ओके। अब नीचे लिख देना है, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे थे हम, tan इनवर्स √3 की, कितनी आई, -π/3। दिस इज अवर आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। अब इसको ध्यान से सुनना, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, अब तो सीख गए, बार बार करके नहीं दिखा रहा 1/cos, तो ये बन जाएगा cos y इक्वल टू -1/2। अब ध्यान दोगे अगर प्रिंसिपल वैल्यू वाले टेबल पर, तो cos का जो रेंज है वो 0 से लेके पाई तक है, उसमें नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये हमें इस नेगेटिव साइन को हटाना है, ठीक है। उससे पहले तो 1/2 कब आता है, cos 60 पे आता है, तो माइनस का साइन बाहर और cos π/3 लिख सकते, ठीक है। अब इस नेगेटिव साइन को हम अंदर नहीं लेके जा सकते, क्यों नहीं लेके जा सकते, अब tan में क्या था, tan में तो -π/2 से π/2 तक था, तो हम अंदर ले गए, साइन में भी -π/2 था, तो माइनस का साइन इंक्लूड हो रहा था, लेकिन cos का रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई तक है, इसमें नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो इस माइनस को हटाने के लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो ध्यान से देखना, वो लगेगा cos π - π/3। ये बात ढंग से समझना, जब रेंज के बाहर होगी वैल्यू, रेंज के जब बाहर होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये रेंज के बाहर है ये वैल्यू, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई से माइनस करेंगे, ठीक है। तब माइनस के साइन को हटाने के लिए हम पाई से माइनस करेंगे, तो ये क्या बनेगा, cos 3π - π/3, दैट इज cos 2π/3, ओके। तो नीचे स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगी, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज, अभी रेंज बताई थी उसकी कितनी है, 0 से लेके पाए तक, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, cos 2/3 किसके इक्वल हो गया हमारा, -1/2 के इक्वल होगा। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसके प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे थे हम, cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स ब्रैकेट में -1। तो पहले तो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -1, तो ये बन जाएगा tan y इक्वल टू -1, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है कि tan में 1 कब आता है, tan में 1 आता है 45 पे, तो tan π/4 लिख सकते हैं, तो -tan π/4, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस था यहाँ पे, ठीक है। अब इस माइनस को तो हम अंदर लेके जा सकते हैं, ये बन जाएगा tan -π/4, क्यों लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक होता है, उसमें तो नेगेटिव साइन इंक्लूड होता है। अब cos का रेंज जो था वो 0 to π था, उसमें नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड नहीं होता था। अब बाकी वही सेम स्टेटमेंट, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज, tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक जाता है, अभी बताया था -π/2 से π/2 तक। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, tan -π/4 जो है किसके इक्वल है, वो -1 के इक्वल है। सो द प्रिंसिपल
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं हम, tan इनवर्स -1 इज क्या निकली, -π/4। ओके